इनकी याद में आज का दिन यौम पाकिस्तान हम मना रहे हैं, तो वो सब अपने मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के साथ वफा का अमली सबूत देते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। और जो चंद दूसरे दोस्त अहबाब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने हमारे मुल्क के यौम पाकिस्तान के डे पे शमूलियत अख्तियार की। इसके बाद जो हमारे स्टेज पे तशरीफ रखते मेहमान खास हैं सब जनाब नईम खान साहब, प्रेसिडेंट ANP, जनाब बादशाह खान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ANP, जनाब रईस सदीकी साहब, खतीब अहले सुन्नत, खतीब जामिया मस्जिद तोदा, इमाम अहले सुन्नत, और जनाब सहीम अब्बासी साहब, जनाब नासिर नाका गवा साहब जो खुसूसी मेरी दावत पे तशरीफ लाए, इनका बहुत मशकूर हूँ। राना आफ्ताब साहब हैं, इनके अलावा हमारे मौलाना अब्दुल मजीद साहब जो मुकर्रर भी अच्छे हैं, और आज पता चला कि सियासत से भी काफ़ी इनका तल्लक है, और स्पीच भी इनने हर लिहाज से सियासी हवाले से उस दौर के 1947 के पहले के हवाले दे के की, तो दिल खुश हुआ। और हम तो दावत देंगे कि वो हमें ज्वाइन करें। अगर सियासत से भी तल्लक है तो हमारे भी उलमा मशाइख विंग है मुस्लिम लीग का, तो उलमा मशाइख विंग के अंदर अपना किरदार अदा करें, और कुछ जो नए दोस्त हैं या नए लोग हैं वो दीन की भी कुछ जो है वो बातें इनसे सीखें, और तंजीम को मज़ीद जो है वो हम मुस्तहकम देखना चाहते हैं यहाँ। तो इसके अलावा ये है कि यौम पाकिस्तान जो है वो गलती जो हो गई मेरा नाम पुकारते हुए मेरे मोहतरम से, वो इनका कसूर नहीं था, वो बैनर पुराना लगा दिया किसी ने वहां। वो मेरे भी नजर पड़ी कि हाँ ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन चीज टाइटल से नहीं होती, बात किसी के ओहदों से नहीं होती, इंसानियत का किरदार, उस इंसान का अपना जाती किरदार, उस मुल्क में रहते हुए, उस कम्युनिटी में रहते हुए, उस पार्टी में रहते हुए जो वो अदा कर रहा होता है, असल उसकी पहचान वही होती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मेरा कितना गहरा तल्लक है, हमारी तीसरी नस्ल जो है वो मुस्लिम लीगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेरे वालिद साहब 1946 के जो है वो उसके फॉर्म फिल किया हुआ हमने, और आज तक हमने अपना प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया, और इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें भी नहीं करेंगी। और हमें फख्र भी है कि ये वो जमात है कि जिसने पाकिस्तान बनाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो इतना बड़ा नाम है कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की ज़बानों की डिक्शनरियाँ निकाल के मैं उनके अल्फाज उनकी तारीफ के लिए ढूंढूं तो मुझे नहीं मिलेंगे, कि जो किरदार उस शख्सियत ने किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, और हमारे आबाओ अजदाद ने जिस दौर में कि गुलामी के माहौल में, अंग्रेज के दौर में कि जिसका सूरज जहाँ पूरी दुनिया में गरूब नहीं होता था, उनको नाको चने चबाए और अपना हक जो है वो पाकिस्तान की सूरत में लेके दिया हमें। आज हमारे लिए काबिल फख्र बात है कि हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हमने 1947 में अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों से, अपने बुजुर्गों की मुसलसल जद्दोजहद से, उसमें हमारे बुजुर्गों की खवातीन भी शामिल थी, हमारी बेटियां भी शामिल थी, उसमें जो है वो मजदूर तबका भी शामिल था, उसमें उलमा इकराम भी शामिल थे, उसमें जो है वो दानिश्वर भी शामिल थे। कोई ऐसा तबका फिक्र नहीं था कि जो उस तहरीक के अंदर अपना पूरी भरपूर तरीके से शमूलियत करते हुए और अपने खून का नजराना देते हुए इस तहरीक को जला बख्शी, और पाकिस्तान की सूरत में एक पाक धरती हमें मिली। आज इसे 68 ईयर हो गए हैं, तो हमारे जो नौजवान, और मैं खुद भी पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुआ हूं, मुझे वो एहसास या वो चीज मेरी नजरों के सामने नहीं गुजरी, वो माहौल मैंने नहीं देखा
कि किस तरह हमारे बुजुर्ग मुकाबला करते रहे उस दौर के उन इलाकों के रहने वाले अंग्रेजों का और चौधरियों का और वो जो हिंदुइज्म था वहां उसका, और किस तरह वो उनने इस मुल्क के लिए अपने रात दिन एक कर दिए। और जो अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना की लैंग्वेज जो स्पीच थी वो इंग्लिश में हुआ करती थी, लेकिन उन्हें समझ भी नहीं आती थी। सामीन को अपने पांव की मट्टी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि हमारा लीडर सच्चा है, हमारा लीडर जो कह रहा है वो बात जो है वो डंके की चोट पे कह रहा है, वो सच्ची है जो भी कह रहा है, चाहे हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो आज भी ऐसे ही लीडरों की, ऐसे ही किरदार वाले लोगों की जरूरत है इस पाकिस्तान को।